रूस का हमला यूक्रेन में अब भी जारी है। कीव की रक्षा के लिए इरपिन में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। इरपिन को कीव की दीवार माना जाता है, इसीलिए रूस की कोशिश ये है कि इस दीवार को जल्द से जल्द गिराया जाए। इरपिन में युद्ध के मैदान से देखिए हमारे संवाददाता गौरव सावंत की ये साहसिक रिपोर्ट। राजधानी कीव पर कब्जे के अभियान के बीच ये शहर इरपिन वो दीवार है जो रूस की सेना को अब तक रोक रही है। यही वजह है रूस की सेना ने इरपिन पर बड़े हमले की तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि जब तक इरपिन पर कब्जा नहीं होगा तब तक कीव पर कब्जा करना मुश्किल है। यही वजह है कि इरपिन में यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने है। इरपिन और बूचा बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि इरपिन और बूचा द्वार है कीव का, और इसीलिए इरपिन और बूचा की रक्षा कीव की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए यहां पर जबरदस्त लड़ाई पिछले 36 दिनों से चली है। केवल इस्तांबुल में बातचीत से पहले रूस ने कहा कि वो कीव और चर्निहाइव दो शहरों को निशाना नहीं बनाएगा, और उसके बाद रूस की सेना कुछ यहां से पीछे हटी है। और इसीलिए यूक्रेन की सेना धीरे धीरे यहां आगे बढ़ रही है, इस इलाके को फिर अपने कब्जे में कर रही है। इसको अपने कब्जे में करना इसलिए जरूरी है ताकि कीव की रक्षा की जा सके। यहां कुछ आवाज अभी भी सुनाई दे रही है, कुछ तरह के विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि ये जो विस्फोट हमको सुनाई दे रहे हैं ये वो बारूदी सुरंगें या एंटी टैंक माइंस है या एंटी पर्सनल माइंस हैं जिनको निष्क्रिय किया जा रहा है यूक्रेन की सेना द्वारा, या फिर ये प्रोब अटैक्स है, या फिर रूस की सेना जो ये कहा जा रहा था कि वो हटके बेलारूस की तरफ गई है। यूक्रेन की सेना के जिन अधिकारियों के साथ हम हैं उनका यह आकलन है कि ये केवल रीग्रुप कर रहे हैं, थोड़ा पीछे हटके हटे नहीं है। इरपिन की रक्षा के लिए यूक्रेन की सेना अब उन हिस्सों पर भी कब्जा कर रही है जिन पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका था। हालांकि रूस के हवाई हमलों और बमबारी से लगभग आधा शहर तबाह हो चुका है। 300 लोग मारे जा चुके हैं और जो जिंदा हैं उनके सामने बिजली और पानी का संकट है। लेकिन कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना इरपिन में डटी हुई है। इरपिन के इलाके में इस समय यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है, और वी निशान वाली ये गाड़ी, ये रूस की सेना की गाड़ी थी, इसको ध्वस्त किया गया है। ये दिखाता है कि ये इलाका कुछ समय पहले तक रूस के कब्जे में था, और अब इंच बाय इंच यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आप मेरे आसपास यहां पर देखें तो यूक्रेन की सेना के सिपाही यहां पर तैनात हैं। इन जंगलों को पहले क्लियर किया जा रहा है, और जो जो इलाका क्लियर हो जाता है वहां पर एक झंडा लगा के वो बता रहे हैं कि अब यहां पर बारूदी सुरंग यानी एंटी पर्सनल माइंस या एंटी टैंक माइंस नहीं है। ये बिल्कुल फ्रंटलाइन है इरपिन के उस इलाके में जहां रूस की सेना और यूक्रेन की सेना कुछ घंटों पहले तक उनमें मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन अभी रूस की सेना पीछे हटी है, यूक्रेन की सेना उन्हें पीछे हटाने में सफल हुई है। ये सफेद झंडा लगाए जो गाड़ी आ रही है, ये इशारा ये है कि या इसमें सिविलियन है या पत्रकार है या एड वर्कर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनको निशाना दोनों ही तरफ से न बनाया जाए। ये कुछ सिविलियन लोग हैं। हाय, हाय, yeah, we are from India. Where are you from? What children were you living in Irpin? We don't know. We are waiting for months while here, so we don't know. We just want to go home because we were shooting and it was terrible, really. I'm sure it was terrible. How long were you in between the shooting? About 1 month. 1 month. Yes. And when did that shooting? Under fire. Yeah, under fire. If you go further, you can find our home, our big house. It was shot by, I don't know what it was, but mine. Yes, but mine. By a rocket that came in. Yes, oh yes. my God! So you stayed in a bunker throughout? Yes, for 1 month. For 1 month? Yes. इरपिन में यूक्रेन के सैनिक लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और यहाँ के घरों और सड़कों पर रूस के उन हथियारों और मिसाइलों को तलाश रहे हैं जो रूस के सैनिक यहाँ से भागते वक्त छोड़ गए थे।
यूक्रेन को शक है कि रूस के सैनिक मौका देखकर फिर से इरपिन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए इरपिन के चप्पे चप्पे पर यूक्रेनी सैनिक सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहां रूस और यूक्रेन की सेना की आमने सामने की लड़ाई होना तय है। देखिए किस तरह के एम्यूनिशन यहाँ पर पड़ा है और कितनी बड़ी संख्या में ये एम्यूनिशन यहाँ पर पड़ा है। ये आपको दिखाता है कि किस तरह की फायरिंग यहाँ पर नॉन स्टॉप रही है। केवल एक चेक पॉइंट पे यहाँ आगे और आगे देखिए और आगे वहां देखेंगे अगर आप वहां बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जैवलिन यहां पर तैनात हैं और इसके आगे अब यूक्रेन की सेना भी धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। उसका लक्ष्य यही कि अपने इलाके को एक बार फिर अपने कब्जे में किया जाए। तो रूस का यह दावा है कि वो अपने आप एक गुडविल जेस्चर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की के तहत पीछे हटा है और यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने खदेड़ दिया है रूस की सेना को। अब प्रश्न ये उठता है कि जो इस्तांबुल में बातचीत हो रही है शांति बहाली के लिए, क्या उससे शांति असल में आएगी? जिस तरह से यूक्रेन की सेना अब यहां पर अपने मोर्चे बना रही है और बड़ी संख्या में तैनात हो रही है, उससे तो यही लगता है कि उन्हें अंदेशा है कि आने वाले समय में ये युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा और गंभीर रूप लेगा और इसीलिए जो सिविलियन लोग भी फंस गए थे इस युद्ध में, वो किसी तरह यहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इरपिन की कीव से दूरी 25 से 30 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी को पूरा करने में रूस की सेना को 36 दिन का समय लग गया। हालांकि इरपिन लगभग तबाह हो चुका है और अब आखिरी दौर की लड़ाई चल रही है। फिलहाल कीव में शांति है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी, ये इस बात से तय होगा कि इरपिन कब तक दीवार बनकर टिका रहता है। कल जो हमने धमाके सुने थे उनके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो शायद एंटी एयरक्राफ्ट के या कोई जो लोकल फाइटिंग थोड़ी बहुत चल रही है आउटस्कर्ट्स पे उसके हो सकते हैं। कीव के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है पिछले 48 घंटे से भी लगभग, और यहाँ पूरी शांति है। कुछ दुकानें, कैफे और रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं जो युद्ध के शुरुआती दिनों में बंद हो गए थे। सप्लाई मार्केट जो है जो सप्लाई सुपरमार्केट में, वो काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। बीच में बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन अभी काफी नई सप्लाईज आनी शुरू हो गई हैं और हालात लग रहा है जैसे थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक जो है उनमें इंप्रूवमेंट आई है युद्ध के पहले हफ्ते के मुकाबले में। ये इस्तांबुल बातचीत का असर है कि कीव में एक बार फिर से शांति का माहौल है। यूक्रेन में हमले रुकवाने के लिए ज़ेलेंस्की एक तरफ बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने इलाके वापस लेने के मकसद से रूस पर हमले कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की रणनीति कितने दिन काम करने वाली है, ये पुतिन के जवाबी एक्शन पर निर्भर करता है। वो हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को मार रहे हैं, वो हमारे शहरों के रास्ते बंद कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों को बिना खाने और पीने के बंदी बना रहे हैं। यहाँ तक कि रूस ने देश की स्वतंत्रता को ही खत्म कर दिया है। ज़ेलेंस्की की हार न मानने की जिद और पुतिन का यूक्रेन को बर्बाद करने का फैसला इस बात का इशारा कर रहा है कि ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला नहीं। अभी तबाही और बर्बादी की दूसरी लहर आने वाली है। कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, इरपिन, यूक्रेन आज तक।